हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू राना ब्लॉगर दिस साइड। और आज मैं अपने पीजी के बाहर पे बैठा हूँ और 2 बजे से मेरी ड्यूटी स्टार्ट है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बेंगलोर ही एक इंडिया की हाईएस्ट सिटी है, जिसको आईटी का हब भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इधर पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि अगर आप लोग बेंगलोर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सीख कर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी का तो बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ही कम। और ज़्यादातर यहाँ पे इंग्लिश, तमिल और कन्नड़ा बोली जाती है। तो आप लोगों से सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि कंपनी यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और काफ़ी अच्छा स्कोप भी है, सैलरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जहाँ बात आती है अगर रूम की, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। 7 से 8 हज़ार का आपका, अगर आप पीजी भी करोगे तो 7 से 8 हज़ार आपके पीजी में लगेंगे, और रूम भी करोगे तो 7 से 8 हज़ार आपका रूम भी पड़ेगा। प्लस में आपका खाना पीना रहना, और प्लस में आपका बिजली का बिल उसमें अलग पड़ता है। तो जो लोग भी अब सोच रहे हैं डिप्लोमा से रिलेटेड या फिर जो बीटेक वाले हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली जो होता है ना कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनका यही रहता है कि आईटी या सीएस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनका यही रहता है कि हम बेंगलोर सिटी में जाके अपने जॉब करें वहाँ पे। और एक बात आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहूँगा, अगर आप लोगों की यहाँ पे 50,000 भी होगी या आपकी 80 70 80,000 भी होगी, तो उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बचा लेंगे उसमें। अदरवाइज़ जो आईटी का रहेगा उसको यहाँ पे बहुत मुश्किल फेस करना पड़ेगा, बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनियां नहीं देती रूम, कंपनियां भी प्रोवाइड करवाती हैं। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपको रूम प्रोवाइड करवाएगी, आपको फैसिलिटी देगी, तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है। मैं आप लोगों से वही कहना चाहता हूँ, जो लोग भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, जो हमारे पॉलिटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल से हैं, जो आपके जितने भी हैं स्टूडेंट हैं जिनकी ख्वाहिश है कि हम बेंगलोर जाएं, तो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा पहले अपने अंदर एक स्किल्स को डेवलप कर लें, क्योंकि विदाउट स्किल्स के आपको यहाँ पे लिया नहीं जाएगा। अगर आप ले भी गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे मेन इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, और आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए अभी तो मैं बैठा हूँ और मेरी 2 बजे से शिफ्ट है, 2 बजे से, और नाइट के 12 AM तक मेरी शिफ्ट रहती है। तो काम वैसे बहुत ही हार्ड है, हार्ड नहीं है, बाकी प्रेशर ज़्यादा होता है कंपनी के अंदर। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, कंपनी को वर्क चाहिए होता है, तो प्रेशर तो हर जगह ही रहता है काम करने का। अगर जो उस प्रेशर को झेल लेता है तो वो आगे अपना सारा करियर बना लेता है इस आईटी फील्ड में। आईटी हो चाहे सीएस हो, चाहे किसी भी फील्ड हो। बाकी जो भी मेरे भाई बंद हैं, जो आप लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ये होटल लाइन के हैं या फिर आपके जितने भी ऑनलाइन किचन्स हैं यहाँ पे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये है, यहाँ पे उनको रूम भी प्रोवाइड होता है और एकोमोडेशन भी प्रोवाइड होता है। मतलब उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे। लाइक अगर कोई होटल वाला बंदा यहाँ पे आता है तो स्टार्टिंग सैलरी उसकी 15-16 से स्टार्टिंग मिल जाती है उसको, और रूम भी प्रोवाइड हो जाता है, उसका रहने खाने पीने का सारा प्रोवाइड हो जाता है। ऐसा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा। और सच बताऊँ तो इन्हीं के पैसे बचते हैं, क्योंकि अगर इनको 15,000 भी मिलेंगे तो 15 के 15 बचा लेंगे। और अगर एक आईटी या सीएस का बंदा है, अगर उसको 50,000 भी मिल रहे हैं तो 10,000 उसके रूम के चले गए, पानी का बिल अलग लगा के चलिए आप, 2,000 पानी का बिल लगा के चलिए, और 2,000 आपका बिजली का बिल लगा के चलिए। वो भी आप पे डिपेंड करता है कि कितनी यूनिट्स आपने यूज़ की है उसमें। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे आने चाहते हो तो सबसे बेस्ट है कि आप इंग्लिश को अपनी डेली रोज़ाना में यूज़ करें। और प्लस में क्या है कि जो मैकेनिकल है, जितने भी स्टूडेंट हैं
सिविल, मैकेनिकल या सबका स्कोप है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता कि स्कोप नहीं है, सबका स्कोप है, बट वही है, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा उसके लिए। तो आपको इंग्लिश सीख के आना है यहाँ पे, समझ में आया? तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को अपनी ऐसी वीडियोस और प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरा। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा हमेशा। थैंक यू सो मच।